एक बार प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय, श्री पार्वती पते शंकर जी की जय। मैं शिवरात्रि का दिन का कथा कह देती हूँ। सब लोग व्रत रहेंगे तो कथा उनका सुनना जरूरी होता है। महाशिवरात्रि का पर्व है, उस दिन आप कथा अवश्य सुने। तो पूर्व जन्म में रानी थी। तो आप सब जानते हैं कि रानी बड़े घर के बेटी बहू पूजा करने के लिए नहीं जाती हैं। वो रानी कहीं नहीं जाती थी। उसका मन तो होता था, लेकिन वो नहीं जा सकती थी कि हम रानी हैं, महारानी हैं, हमें आम पब्लिक की तरह तो रहना है नहीं। अच्छा, इसी तरह उनका जीवन सुख ऐश आराम भी था, तो पूजा की क्या आवश्यकता है। तो इसी तरह उनका समय बीतता गया। तो ये तो कड़वा सच है कि राजा हो या रंक हो, रानी हो या महारानी हो, जो आया है धरती पर उसे तो एक दिन न एक दिन जाना ही जाना है। एक दिन उसका देहांत हो जाता है। जब चित्रगुप्त की यहाँ जाती है तो उनका देखते हैं तो कहते हैं कि रानी तो थी लेकिन कुछ धर्म कार्य नहीं की है, इसलिए इन्हें ले जाओ यमराजपुरी में और नाना प्रकार के इन्हें दंड से प्रताड़ित करो। जब कई हजार बरस अपना पापों का प्रायश्चित कर लेगी, तब फिर से उसके पाप का प्रायश्चित करने के लिए हिरण की योनि में जन्म दे देना। यही काम हुआ। यमराज के दूत ले गए, उन्हें बहुत नरक में ले गए, बहुत दंड दिए महारानी को। बहुत वो अपने को धिकारती रही, लेकिन वहाँ से किसी को निकलने की बस की बात तो है नहीं। अब फिर बहुत हजारों साल, कितने सालों बाद वो हिरण की योनि में जन्म लेती है। हिरण की योनि में जन्म तो लेती है, लेकिन पूर्व जन्म की उसको कथा सब याद रहता था कि मैं क्या थी, हमने कितना कष्ट झेले पूजा न करने की वजह से, दान पुण्य व्रत न करने की वजह से हमें कितना कष्ट भुगतना पड़ा। फिर भी आकर मुझे हिरण की योनि में जन्म मिला है। मनुष्य ऐसा एक चीज है कि कुछ भी कर सकते हैं, न तो जानवर कर पाएंगे या न पशु भी कर पाएंगे। हिरनी बहुत अपने आप को कोसती थी। फिर उस कहीं पर वो कथा सुने कि शंकर भगवान की व्रत करने से, पूजा पाठ करने से सब देवों में देव महादेव जी तो है, लेकिन सबसे अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, वरदान दे देते हैं। जो मांगता है भक्त उसे दे देते हैं। ये हिरण बात सुनी थी। अब उन्होंने सोची कि अब शिवरात्रि जब आएगा तो मैं व्रत, हिरण तो हूँ लेकिन व्रत अवश्य करूँगी। शिवरात्रि का समय आ जाता है, महाशिवरात्रि का पर्व आया। हिरनी इसी ताक में थी, गांव के आसपास जंगल में रहा करती थी। तो बहेलिया जाते थे, बात करते थे कि कल शिवरात्रि है, इस तारीख की शिवरात्रि है, दिन अपना बात करते तो छिप कर कहीं सुन लिया करती थी। तो शिवरात्रि के व्रत करती थी। जब आसपास के गांव में मंदिर तो बाहरे अक्सर होते हैं, वो कहीं छिप करके जहें उनका जहाँ पर भी ये लगता था कि यहाँ पर मनुष्य मुझे कोई नहीं देख पाएगा, वहीं पर बैठ करके वो शंकर जी की कीर्तन सुनती थी। सुन लेने के बाद तब अपना चली जाती थी। अब क्या हुआ कि ये सुनती, एक दिन शिकारी जो था हिरनी को देख लिया था और मन में यही सोचता था कि इसको कब हम जाल बिछाकर अब फंसा ले। जाल बिछा देता है, हिरनी को पता नहीं होता है। एक तरफ अग्नि लगा देता है, एक तरफ कुत्ता को खड़ा कर देता है, एक तरफ अपने खड़ा हो जाता है, एक तरफ अग्नि लगा देता है। अब क्या होता है,
ये हिरनी को कुछ पता नहीं होता है, जाल में फंस जाती है। जाल में जब फंस जाती है, जिधर देखती है उधर भागने का रास्ता है नहीं। बहुत सहमी होती है, बहुत डरती है, लेकिन करे तो क्या करे। अब निराहार होकर के व्रत तो थी, अब भोले बाबा को लगती है पुकारने। कैसे पुकारती है, इसको हम गाकर थोड़ा बता देते हैं। विपत में हरिणी हरि के पुकारी, विपत में हरिणी राम के पुकारी, विपत में हरिणी हरि के पुकारी। आई आधी जरी गई बावरी, कुत्ता की मति मारी, पृथ्वी से एक बिखिधर निकले, व्याधा के डासी पर आई, विपत में हरिणी हरि के पुकारी, विपत में हरिणी राम के पुकारी। उठ के हरिणी नाचन लागे, उठ के हरिणी नाचन लागे, धन्य हो कृष्ण मुरारी। ऐसे विपत में हम क्यों बरली, आप छोड़ के पुकारू, विपत में हरिणी हरि के पुकारी, विपत में हरिणी राम के पुकारी। कथा यहीं पर विसर्जन करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब आप सब अवश्य कीजिएगा। ये कथा आप सबको कैसा लगा, कमेंट में अवश्य लिखिए।